गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश राय आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत स्पेशल टॉपिक का वीडियो है। बहुत लोगों ने हमसे ये क्वेरी किया हुआ है कि आप ट्रैवल एजेंसी के बारे में बताइए आपको कि अगर छोटी सी बिज़नेस के तौर पे अगर हम ट्रैवल एजेंसी चालू करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किससे किससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कैसा लोकेशन रहेगा, कहाँ पर आप खोल सकते हैं, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि ट्रैवल एजेंसी चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी इसकी मार्केट डाउन नहीं हुई है। तो इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। इससे पहले अगर हमारा वीडियो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि हम आपको फ्यूचर में इसके लिए कोई भी वीडियो हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, आपके पास हम शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आज हम आपको बताएंगे कैसे हम आपको बताएंगे कि मतलब कौन सी ट्रैवल एजेंसी, कैसे पूरे डिटेल्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो हम बता रहे थे आपको कि कैसे हम आपको ट्रैवल एजेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स। दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है। कभी भी इसकी मार्केट डाउन नहीं होती है और आपको बैठे बैठे आपको बहुत बड़ी ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर छोटी बिज़नेस नहीं है तो आप खाए बिना मरेंगे नहीं। 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये से आप इससे कम नहीं कमाएंगे। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ट्रैवल एजेंसी आप लोकल स्तर पर भी आप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी गांव में रहते हैं, किसी छोटे से कस्बे में रहते हैं, किसी छोटे से शहर में रहते हैं, तो आप वहां भी अगर इस ट्रैवल एजेंसी का काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले कोई शॉप लेनी पड़ेगी, कोई छोटी सी शॉप जहाँ पर आप अपना एडवर्टाइज दे सकें। वहाँ पर एक सिस्टम लेना पड़ेगा आपको। सिस्टम के साथ साथ आपको एक अपना खुद का एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन बनाने वाले मिल जाएंगे, जैसे कि आपको 10,000 15,000 रुपये में आपको एप्लीकेशन बना देंगे। एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको, अगर आप स्टेट लेवल पे अगर बिज़नेस को करना चाहते हैं, अदर स्टेट जाना चाहते हैं, जैसे कहीं मुंबई घुमाने के लिए जाना चाहते हैं, आप मनाली ले जाना चाहते हैं, आप चेन्नई ले जाना चाहते हैं, आप रामेश्वरम ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो बड़ी बड़ी जो ट्रैवल एजेंसीज़ की जो गाड़ियाँ होती हैं, आपको उनसे भी कांटेक्ट करना पड़ जाएगा। उसके अलावा आप वहाँ के होटल्स को भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप वहाँ पे जो भी है खाने के लिए आपको होटल है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। रहने ठहरने के लिए आपको जो व्यवस्था देनी पड़ेगी उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। उस सब से कांटेक्ट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको उस एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे लोग 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आपकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, पैम्पलेट्स देखेंगे, तभी वो समझ पाएंगे कि हाँ हमें इस ट्रैवल एजेंसी के पास जाना चाहिए। आपसे संपर्क करेंगे। आपसे कांटेक्ट करने के बाद अब वो पूछेंगे कि मतलब कहाँ का कितना किराया है, कितना होटल में जाने का कितना पैसा लगता है, कितने लोगों के पर पर्सन कितने चार्जेस हैं, इसके बारे में वो पूरे आपसे ही डिटेल लेंगे। तो आप इस तरह से आप किसी ट्रैवल एजेंसी से या फिर किसी छोटे जो बसेस होती हैं, जो छोटे ट्रैवलर्स होती हैं, छोटी गाड़ियाँ होती हैं, इसको लेकर के आपको संपर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि आप बहुत सारी ऐसी बहुत ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो अपनी फ्रेंचाइजीज भी देती हैं। तो आप जिस शहर में रहते हैं आप उस शहर में उस ट्रैवल एजेंसी की फ्रेंचाइजीज भी ले सकते हैं। उसके लिए उनको कुछ ना कुछ उनको पार्टनरशिप भी देनी पड़ेगी, आपको कुछ कॉन्टैक्ट देना। तो दोस्तों, मैं बता रहा था ट्रैवल एजेंसी के बारे में। ये तो जो मैंने बातें बताई आपको, ये एक स्टेट लेवल पे या फिर इंडिया के किसी भी कोने में जाने के लिए आपको इस तरह से ट्रैवल एजेंसी का काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप किसी गांव में रहते हैं अगर आप किसी छोटे से कस्बे में रहते हैं, तो वहाँ से 200-300 किलोमीटर, मैक्सिमम 500 किलोमीटर के दायरे तक के लिए भी अगर आप ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत सारा मुनाफा होने वाला है। इसमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले किसी सेकेंड हैंड की आपको बोलेरो पिकअप या फिर कोई आपकी छोटी सी ट्रैवलर लेनी पड़ेगी। ट्रैवलर लेने के बाद आपको खुद का एक शॉप डालनी पड़ेगी। शॉप में वहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको सिस्टम रखना पड़ेगा कि कोई भी अपने नाम से आप ट्रैवल एजेंसी का नाम आप डाल सकते हैं। वहाँ पर डालने के बाद आपको सामने एक छोटी सी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ आपको 2 से 3 लाख में ईजिली अवेलेबल हो जाती है। बड़े शहरों से आप
आराम से उनको परचेस कर सकते हैं सेकेंड हैंड के रूप में। वहाँ से आपको पहली गाड़ी निकालनी पड़ेगी। गाड़ी निकालने के बाद आप धीरे धीरे इस काम को बढ़ाएंगे। एक दोस्तों एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी ट्रैवल एजेंसी अगर आप खोलते हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, सबसे स्पेशल बात बता रहा हूँ ये, कि उसमें से 40 से 50% आपको सेविंग करनी पड़ेगी फ्यूचर को, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उसमें से 2000 रुपये पर डे कमाते हैं और उसमें से 800 से 1000 रुपये अगर आप उसमें नहीं बचाते हैं तो आपके आने वाले बिजनेस को आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप उसको डबल नहीं कर पाएंगे, आपको ट्रिपल नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो इसके लिए आपको बहुत स्पेशल इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी आप प्रॉफिट लेते हैं उसमें से 40 से 50% नेक्स्ट बिजनेस इंक्रीज़ के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको सेविंग करके रखना ही पड़ेगा। तभी आपका बिजनेस इन फ्यूचर में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद डबल ट्रिपल हो सकता है। अगर आप पूरे पैसे को खर्च कर देंगे तो आपका बिजनेस उतने का उतना ही रह जाएगा और इन फ्यूचर आपका बिजनेस घाटे में भी जा सकता है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस कस्बे में रहते हैं, जिस छोटे शहर में रहते हैं, तो बहुत से लोग वहाँ पर ऐसे होते हैं कि हमें बनारस घूमने जाना है, हमें पटना घूमने जाना है, हमें मिर्ज़ापुर के विंध्याचल मंदिर घूमने जाना है, हमें लखनऊ अयोध्या घूमने जाना है, राम मंदिर देखने जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपने फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, लेकिन वो किसी ट्रैवल एजेंसी के से संपर्क करना चाहते हैं कि हमें यहाँ तक घूमने के लिए 2 दिन घूमने के लिए लोकली घूमना है, हमको कितना पैसा लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो, अगर आपने 1 2 3 गाड़ियाँ अपने पास रख ली, 3 गाड़ियाँ, तो आपसे वो भी संपर्क करना चाहते हैं कि हमें, हाँ वहाँ पर हम अगर जाएंगे, ये उनके माइंडसेट ये होता है कि उस ट्रैवल एजेंसी के पास हमारा लोकल बंदा है, हमारा जानने वाला है, वहाँ पर हम जाएंगे तो हमारी शादी के लिए, हमारे किसी छोटे फंक्शन के लिए, किसी पार्टी के लिए हमारे पास उसके पास छोटी गाड़ियाँ ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसके पास ही हम जाएंगे। क्योंकि उनके पास सिंगल गाड़ी बुक करने से अच्छा होगा किसी एक छोटे से ट्रैवल एजेंसी के पास जाएं, जहां पर उनके पास अगर 3 रिक्वायरमेंट है गाड़ियों की, तो तीनों रिक्वायरमेंट एक साथ अवेलेबल हो जाए, एक साथ उन्हें उपलब्ध हो जाए इस चीज़ के लिए। तो अगर आप किसी छोटे फंक्शन, छोटे पार्टी और किसी शादी विवाह के लिए, किसी बर्थडे के लिए अगर आप छोटी गाड़ियाँ अगर अवेलेबल करा दें उनको ईज़िली, तो वो आप ही के पास जाना पसंद करेंगे। इसके लिए आपको पहले एक गाड़ी लेनी पड़ेगी, फिर 1 डेढ़ साल 2 साल के बाद आपको फिर एक छोटी सी गाड़ी लेनी पड़ेगी, सेकेंड हैंड गाड़ी। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप नई गाड़ी लो, कि उसमें ज़्यादा कॉस्ट आता है, ज़्यादा खर्च आएगा, 8 से 10 लाख रुपए आएंगे। लेकिन अगर आप छोटी गाड़ियाँ लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, और उसके बाद ज़्यादा नहीं सेकेंड हैंड की गाड़ियाँ लेनी है। बड़ी शहरों से आपको सेकेंड हैंड गाड़ियाँ उठानी है और इसके लिए आपको 1 या 2 ड्राइवर रखना पड़ेगा और ख़ुद भी ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर क्या पता तीनों गाड़ियों की एक साथ अगर बुकिंग हो जाए, तो आपके पास अगर 2 ही ड्राइवर हैं तो एक गाड़ियों के लिए एक ड्राइवर के चलते आपकी गाड़ी रुक सकती है, एक गाड़ी आप मना कर सकते हैं कि नहीं हम एक गाड़ी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा एक विकल्प और है आपके पास कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स भी होते हैं जो पर डे के हिसाब से वो पैसा लेते हैं, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, जो कुछ भी होगा वहाँ के लोकल के रेट के हिसाब से वहाँ पर भी वो पैसा लेते हैं। तो आपको एक दिन के लिए वो ड्राइविंग अपनी सर्विस दे सकते हैं, तो इससे लिए उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक बिज़नेस आइडिया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूं, कोई बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें 40 से 50% सेविंग ज़रूर करें, ताकि इसमें क्या है कि आपको फ्यूचर में उस बिज़नेस को डबल करने का मौका मिलेगा। और कोई बिज़नेस जब तक आप डबल नहीं करते हैं, उसका प्रॉफिट अगर आप सेविंग नहीं करते हैं, तब तक आप फ्यूचर में कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते, आप एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें लाइक करें, हमारे कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें एक फ्यूचर में एक नया कॉन्फिडेंस मिल सके, ताकि हम आपको कोई भी नया वीडियो हम सर्च करें और आपके पास ये वीडियो को हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।